हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। मैं गांव में हूं तो आज मॉर्निंग में मैं काम कर रही हूं। पहले तो मैं लकड़ी लाने का काम कर रही, बाद में आपको मैं और चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। लो लकड़ी थी अंदर। मैंने कहा लकड़ियों में आग में मेरे लड़के को खाना था भट्टी और भात। मैंने कहा चलो आज भट्टी भात ही बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आग की ज़रूरत। आग में लकड़ियाँ, मैंने कहा चलो लकड़ियाँ भी यहाँ से ऐसे तो लकड़ियाँ रखी हैं पीछे, लेकिन मैंने कहा इन लकड़ियों का भी तो इस्तेमाल करना ही है, तो इसलिए मैंने इन लकड़ियों का इस्तेमाल करा और मैंने लकड़ियाँ रख दी अंदर फर्स्ट क्लास ढंग से। उसके बाद मैं जलाई। सबसे पहले मैंने कहा आग जला करके उसमें पानी रख देती हूँ, ताकि पहले आग जला करके पानी रख देती हूँ, फिर पीसूँगी भाट। तो मैंने पहले जलाई आग। आग हमारे वहाँ जलाते हैं छिलकों से, मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ छिलकों से जलाने की, लेकिन जब नहीं जलते तो फिर कभी कभी डालते हैं मिट्टी तेल। अब तो मिट्टी तेल है ही नहीं, कहाँ मिल रहा है मिट्टी तेल, तो डीजल पेट्रोल आ गया है और पॉलीथीन से जलती है आग। पॉलीथीन भी फालतू ही हो जाता है, बदबू आती है उससे। तब मैं अभी तो छिलकों से जला रही हूँ। तो फिर आग भी जल गई। फिर मैंने सोचा कि अब भट को आज सिल में पीसा जाए, क्योंकि सिल में पीसे हुए भट होते हैं ठंडे। मैंने कहा पूरा का पूरा जब खा रहा है बच्चा तो मिक्सी में ना पीस करके सिल में पीसती। तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन सिल में पीसा हुआ बहुत अच्छा होता है। और हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह पर तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सिल शायद, हमारे वहाँ तो ऐसा होता है सिलबट्टा। तो इस तरीके से मैंने, और काले भटों में इतना अच्छा प्रोटीन होता है, इसको पी लिया में खाते हैं। और एक मतलब एकदम बॉयल खाना होता है, जैसे जोला बोलते हैं ना, भट का जोला बना रही मैं। भट्टी हमारे यहाँ पर भट्टी कहते हैं, लेकिन वैसे भट का जोला कहते हैं। मैं थोड़ा चावल भी डालूँगी, लेकिन बहुत हल्का खाना होता है। और आग में पका करके, आग में इसको पकाने में टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटा पकाया मैंने इसको। सुबह उठ करके मैंने पहले पूजा करके गोग्रास दे करके गाय को, उसके बाद मैंने पहला काम यही करा कि पहले इसको चढ़ा दिया था। उसके बाद जा कर के मैंने और काम करे और खाना वाना, मतलब इसको चढ़ाने के बाद खाना बनाना, कपड़े धोए और काम भी किया, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। और फिर आग का पका हुआ बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्ट आता है ना आग के पके हुए में, वो टेस्ट आता है। तो फिर उसके बाद मैंने आग में पानी भी गर्म हो रहा था, कढ़ाई पे पानी रखा था मैंने। तो फिर उसके बाद पानी गर्म करके इसको ऊपर से ही डालते हैं। वैसे अगर भटके डुबके बनाने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जम्बू में भून लेते हैं, जम्बू डाल करके। इसमें भी जम्बू डालता है, लेकिन यहाँ पर था नहीं तो मैंने जम्बू कुछ नहीं डाला, केवल पानी गर्म करा और सीधा इसको डाल दिया, ताकि ये पक जाए। इसमें से कच्चापन भी हट जाता है खूब पकाने पर, और टेस्ट भी बहुत होता है। और आग का पकाया हुआ अलग ही टेस्ट होता है। आते ही हमारे गांव के पास किंगारतोला पे, मनकोट में तो सब भट्टी खाने आते ही हैं, क्योंकि वो आग का पका होता है। तो इस तरीके से मैंने, पानी गर्म हो गया था, मैंने भट डाल दिए। इस तरीके से अब पकेगा आराम से, कम 2 घंटा पकेगा। इसमें मैं चावल भी डालूँगी। चावल मैंने भिगाने डाले। मैंने कहा पहले एक बार ये थोड़ा सा उबल जाए, उसके बाद चावल डालूँगी करके। चावल वीडियो बनाने की याद नहीं, फिर याद आई तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चावल डालते हुए दिखाई देती हूँ, क्योंकि चावल डाल के ये भट का जोला बन जाता है। और अगर हम खाली भट का भट के डुबके बनाएंगे, खाली सब्जी की तरह बनाएंगे, तो डुबके कहलाते हैं। तो फिलहाल तो मैं भट्टी बना रही हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा बेटे के लिए भात भी बनाऊँगी, भट्टी बनाऊँगी, थोड़ा सा झोली बनाऊँगी, और शायद अपनी रोटी बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर को आई। मेरा लड़का, वो आ गए थे बंदर, लंगूर आ गए थे, तो मैंने कहा लंगूरों को भगाने जाऊँ। तो बेटा तो भगा रहा था लंगूरों को, यहाँ के हमारे यहाँ के बगल में। फिर मेरे को अंदर भी आना और था, अंदर भी आई, भट्टी पक रही थी। फाइनल पक गई थी शायद ये भट्टी, क्योंकि अब पीयूष बैठ गया चूल्हे पे अपने लिए भट्टी पकाने के लिए।
फाइनल हम लोगों ने खा पी करके फिर मैं आ गई बाहर को। मैंने कहा चलो आपको अब लोकेशन दिखाती हूँ, उसका मैं क्या काम कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। आज के दिन मैंने क्या काम करना है, क्योंकि आज भी काम मतलब मैं जब से घर गई हूँ ना तब से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रही हूँ, बस हो गया, यही काम कर पा रही हूँ। यहाँ पर हमारा हर अच्छे बुरे में काम में रसोई है हमारी, है अच्छे बुरे सब काम की रसोई है। अब जो छप्पर बनाया हमने, तो अभी तो चूल्हे अब बारसी के दिन लगेंगे, ससुर जी की बारसी होगी उस दिन चूल्हे लगाएंगे। और यहाँ को हमने करनी है आज सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। अब शाम को इसकी सफाई भी होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी सुबह सुबह तो बेटा अभी पढ़ाई भी करेगा, तो थोड़ा सा तो शाम को हेल्प करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं गेहूँ का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गेहूँ बोए हैं तो उसकी सफाई करनी है। आधा कल करा था, आधा आज करूँगी। और चलते हैं, अब मैं जाती हूँ सीधा खेत की ओर। फिर मैं गई खेत में अपना डिलार और कुदाल ले करके। मैंने कहा भाई पहले थोड़ा डेल मार करके फिर कुदाल से थोड़ा सा बराबर कर दिया, ताकि जो गंदगी वो इकट्ठा हो जाएगी। इस तरीके से मैंने सारा दिन का काम, सारे दिन का तो नहीं दिखाया मैंने आपको, केवल डेल मारते हुए दिखाया। उसका मैंने पूरा का पूरा इसको साफ़ करा, और उसका फिर मैंने शाम को मेथी का खेत साफ़ करा। पूरी मेथी में झाड़ ही झाड़ उड़ता। मैंने कहा दोबारा से इसको गोड़ा मैंने शाम को। उसके बाद बेटा कर रहा था यहाँ साफ़, तो मैंने उसके लिए वो कह था मच्छर हो रहे, धुआं लगाया, तो उसने पूरी यहाँ की सफाई करी। शाम को उसके मैं हेल्प करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा मैं भी हेल्प कर दूँगी, थोड़ा सा धुआं लगा दिया। अभी सब थोड़ा तो बनेगी फिर वो, और बहुत गंदा हो रहा। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये काम फाइनल होकर के मैं कल को दिखाऊंगी, क्योंकि शाम हो गई थी, हमको अंधेरा होने के बाद ही आए हम लोग घर पे अंदर। तो फिर वीडियो ही कहाँ बनाते, काम भी करता था। ये मंदिर के नीचे का हिस्सा हमारा। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं, बाय।